MS Dhoni was the captain of RCB. आरसीबी 3 दफा ट्रॉफी जीत चुका होता अभी तक। धोनी पाकिस्तान टीम का कैप्टन होता तो पाकिस्तान की टीम आज कहाँ होती? तो देखें, अभी वो जहाँ पे था, अल्लाह ने जहाँ लिखा हुआ था उसका, जिस मुल्क में लिखा हुआ था उसने अच्छा किया अपने मुल्क के लिए। एक ज़माने का नाम धोनी, एक एरा का नाम और एक अच्छे इंसान का नाम MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी व्हाइट बॉल का बेहतरीन विकेट कीपर, 42 साल की उम्र में वो 0.1 सेकंड पे स्टंप कर दिया शुभमन गिल। 0.1 सेकंड। बड़े बड़े दुनिया के जो कप्तान हैं उन्होंने बहुत बहुत अरसा खेला है, उन्होंने प्लेयर जरूर दिए हैं, लेकिन कप्तान अपने टाइम से ही आता है कोई इतना बड़ा। धोनी और शेब अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से। उन्होंने एक बात की, उन्होंने बोला कि इंडिया ए की टीम से एक विकेट कीपर आया है, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। यार वो क्या प्लेयर है और क्या मारता है वो। उसने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली, साथ टीम भी बनाई है, इंडियन टीम को भी वो ऊपर लेके गया है। ऐसी मेंटालिटी हमारे कप्तानों में भी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर और एक बहुत बड़ा कप्तान जिसने साबित किया कि हिंदुस्तान बाहर जाके जीत सकता है और होम सीरीज के अलावा भी जीत सकता है। और महेंद्र सिंह धोनी यार क्या कमाल कैरेक्टर, जिस तरह से स्टंपिंग किया मजा ही आ गया ना। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी, हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा। ऐसे प्लेयर्स हमारे पास भी आए, ऐसे कैप्टन हमारे पास भी आए। जब तक जीतेंगे नहीं, कंट्री जीतेगी नहीं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास होगी नहीं जैसे धोनी की हुई है, तो उतनी देर हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। एक मैच विनर, मैच फिनिशर, अ ग्रेट कैप्टन, अ ग्रेट गाय एंड अ हम्बल गाय। मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत। देख सकते हो किस तरीके से वीडियो में बात हो रही है MS धोनी के अचीवमेंट के बारे में। MS धोनी की अब जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो करिश्मा है इंडिया में, ऐसा बोला जा रहा है कि वो सचिन को भी ओवरटेक, मतलब सचिन के करिश्मे को भी ओवरटेक कर चुका है। हालांकि ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने सचिन का जो करिश्मा है वो स्पेशली नहीं देखा, उसमें से मैं भी एक हूँ। ऑब्वियसली जब सचिन की फ़ैन फॉलोइंग थी तो वो भी एक अलग दौर था, आज का अलग दौर है और दोनों भारत के ही रत्न हैं, तो इसमें कोई बड़ी हमें निराशा नहीं होनी चाहिए कि इसका ज़्यादा उसका कम। पाकिस्तानी मीडिया आप देखेंगे किस तरीके से आगे बात कर रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद एक मैं पिक्चर, एक वाक्य के बारे में बताऊंगा सचिन तेंदुलकर, और आप भी बताइएगा आपको वो याद है कि नहीं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया में एक वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें बांग्लादेश का और इंडिया का मैच जो था वो लास्ट बॉल पे चला गया था, और मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या वो लास्ट बॉल कर रहे थे और धोनी ने जब वो बॉल कराने के लिए भागे तो उसने अपना एक ग्लव उतार के अपने पीछे अपना हैंग कर लिया था ट्राउजर के साथ, और वो प्लान ये था कि ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर करना है। मुशफिकुर रहमान की रीच इतनी ज्यादा नहीं है, जाहिर है वो डज नॉट हैव लॉन्ग लिवर्स, तो वो जो बॉल बिल्कुल वाइट वाली जो निशान है उसके करीब से जो यॉर्कर हुआ था, तो वो उसको पकड़ के उन्होंने स्प्रिंट लगाई थी और उन्होंने बैट्समैन को स्प्रिंट में बीट करके रन आउट कर दिया था। और उसको करने के बाद जब तमाम टीम हवा में छलांगे मार रही थी तो वो अपनी जगह पे खड़े हुए थे सुकून से। और फिर कल भी हमने देखा ये कि जब तमाम लोग जो थे ना वो डिफरेंट जेस्चर्स में थे, किसी के हाथ जुड़े हुए थे, किसी की टांगे जुड़ी हुई थी, कोई नर्वस इधर उधर सर हिला रहा था, कोई साथ वाले से बात चैमगोई कर रहा था, सिर्फ एक बंदा चुप करके फोकस बैठा हुआ था। और बात ये नहीं है कि उसको कोई फील नहीं आ रही, और ये भी नहीं होता कि उस बंदे के अंदर वो नहीं होता एस्पेक्ट फीलिंग का कि यार पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन वो उस पर काबू पा रहा होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है ऐसी चीजों को जो है ना काबू करने की। सो आई थिंक कि वो स्टैंड आउट जो है ना क्वालिटी करती है उन्हें लीडरशिप के हवाले से, और आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक टू सी। और देख लें ऐसा बंदा जो है, बड़े बड़े दुनिया के जो कप्तान हैं उन्होंने बहुत बहुत अरसा खेला है, उन्होंने प्लेयर जरूर दिए हैं, लेकिन कप्तान अपने टाइम से ही आता है कोई इतना बड़ा। धोनी और शेब अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट अच्छा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा चाहिए देखें फेयर बात करते हैं, क्योंकि इंडिया से भी बहुत हमें लोग यहाँ देखने आते हैं और वो अक्सर हमें बहुत कुछ लिख भी रहे होते हैं, लेकिन चलिए लिखें सर।
मैं से जानना चाह रहा हूं कि वो बैकग्राउंड में समझ में आ गया, पूरा आपने पावर्स दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी, हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा। थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई, वो अलग बात है कि विराट कोहली बेचारे कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके एज अ कैप्टन, वरना 2011 में तो धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीत गए थे। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें, आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। देखिए सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए ये नेचुरल लीडर है, लोग होते हैं नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है, उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहाँ खड़े में। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद कर लो, तुम उस एंड से गेंद कर लो। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए कहते हैं कि कप्तान को आप फ्री हैंड दें, क्योंकि जब मैच हारोगे कप्तान को पकड़ा जाएगा। मैच जीतोगे तो उसमें तो सब डिवाइड हो जाएगा, उसने जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए से कप्तान के ऊपर बात आती है। वो जो डिसीजन करता हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोले तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। अब मैंने एक 1999 का एक टेस्ट मैच कोलकाता में इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जिसमें सचिन तेंदुलकर को शोएब अख्तर ने आउट किया था। मैंने हालांकि मैच वो लाइव तो ऑब्वियसली देखा ही नहीं था, मतलब उस टाइम पे क्या देखा, तो अभी मैंने वो कहीं पे वीडियो देखा और फोटोज़ देखे, तो क्राउड वो मैच होने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि शोएब अख्तर ने सचिन को आउट करते वक्त वो बीच में आ गए थे और सचिन जिसके कारण क्रीज तक नहीं पहुंच पाए थे। शोएब अख्तर ने भी बोला कि वो ऐसा वैसा, मतलब वो मुझे तो इंटेंशनली ही लग रहा था और सचिन उस मैच में आउट हो गए थे, जिसके बाद क्राउड बिल्कुल मैच होने ही नहीं दे रहा था। वैसे भी आपको पता है कि 1996 में कोलकाता में ग्राउंड में आग लगा दी गई थी, तो वहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। जिसके बाद हुआ क्या कि सचिन तेंदुलकर पुलिस के बीच पूरे क्राउड से निवेदन करते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ मैच हो जाने दो। तो सचिन की बात रखते हुए क्राउड ने बोला ओके। उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर केवल 27 साल के थे। 27 साल में तेंदुलकर की ये अचीवमेंट थी कि मतलब आप समझें कि क्राउड उनके लिए मैच नहीं होने देता था क्राउड सचिन तेंदुलकर के लिए। तो सचिन तेंदुलकर का ये करिश्मा था। हालांकि आपको भी पता कि उस टाइम पे क्रिकेट में वो टेस्ट मैच था, तो क्रिकेट का टेस्ट मैच भी बहुत ज़्यादा शौक से देखा जाता था। आज के टाइम पे टेस्ट मैचेस को लेकर उतना इंटरेस्ट नहीं है, ओडीआई को लेकर उतना इंटरेस्ट नहीं है, T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है। बट एम एस धोनी भी एक अलग लेवल के प्लेयर है। इंडिया का आप हाल देखें तो 2003 का फाइनल हमारे, फिर उसके बाद हम एक ऐसी टीम थे जो फाइनल में हारते ही रहते थे, अभी भी वैसे ही हो गए हैं फिर से। तो फाइनल में हम हारे, फिर 7 में हम बाहर हुए, 7 का T20 वर्ल्ड कप आता है, धोनी छा जाते हैं। उसके बाद धोनी का जो करिश्मा है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीवी सीरीज़ हराना, जो कि मैं वर्ल्ड कप से बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सीवी सीरीज़। 2 फाइनल हुए थे, हालांकि सचिन तेंदुलकर ने उस दोनों मैच में रन बनाए थे। तो वो एक, फिर 11 का वर्ल्ड कप, फिर आपको पता है एमएस की अचीवमेंट और एमएस
किस नंबर पे नीचे से आकर प्रेशर झेलते। हालांकि अब आईपीएल में एमएस धोनी की जो अभी जो फैन फॉलोइंग तगड़ी है, पीक पर है, अभी मुझे लगता है एमएस धोनी की फैन फॉलोइंग को ज़्यादा पीक पर है, क्योंकि धोनी के लिए दर्शक ना हजार किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं यार। मतलब ये समझो यार, ये तगड़ी फैन फॉलोइंग है सीएसके की। धोनी अगर लास्ट ओवर में बैटिंग पर आते हैं और जडेजा स्ट्राइक पर रहते हैं तो सिंगल की आवाज़ आती, छक्का चौका जडेजा प्लीज़ मत मारो, एमएस धोनी को स्ट्राइक दे दो, हमें उनकी बैटिंग देखनी है। इस तरीके का जलवा है एमएस धोनी का। तो आप समझ जाओ कि धोनी की फ़ैन फॉलोइंग अभी किस लेवल पर है। और आईपीएल में एमएस धोनी की फ़ैन फॉलोइंग का अब इस्तेमाल किया जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा। एमएस धोनी का इस बार घुटना ख़राब था, बट वो भी चाहते थे कि फैंस के लिए वो खेलें, और वो खेल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर ये उनका घुटने की सर्जरी सक्सेसफुल रही, 8-9 महीने का रेस्ट है, रेस्ट के बाद अगर उनका वेट वगैरह बढ़ा नहीं और वो फिट हुए तो वो फिर से आएंगे। और उनको करना क्या, उनकी तो कैप्टनशिप, उनकी कीपरिंग ही पर्याप्त है मैच के लिए, इतने में ही तो मतलब। और आके अगर आखिरी में उन्होंने 3-4 बॉल खेले और 3-4 बॉल में 1 हिट लगा दिया, बस एमएस धोनी के दर्शक, उनमें से मैं भी एक हूँ, ये है एमएस धोनी की फैन फॉलोइंग। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि एमएस धोनी खेलें, ऑब्वियसली बताएं कि भैया एज इज़ अ जस्ट नंबर, और आओ और अगले साल फिर सीएसके को चैंपियन बनाओ तो मज़ा आ जाएगा। हालांकि इस बार तो मैच फंस गया था जडेजा, एमएस धोनी थोड़ा सा सॉफ्ट डिसमिसल हो गया था, नहीं तो मुझे लग रहा था ये बहुत बड़ा फिनिश होने वाला था एमएस धोनी के कैरियर का। 15 बॉल पे 22, और एमएस धोनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बार वो अच्छे फॉर्म में भी लग रहे थे, वो चाहते तो शायद 2 या 3 बड़े हिट मारते और मैच बन जाता। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में?